रात के 2 बजे थे। फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी में मेरा चेहरा चमक रहा था। सोशल मीडिया पर बस यूं ही स्क्रॉल कर रहा था जब अचानक एक नाम दिखा। वो नाम जिसे देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ नाम होते हैं ना, जो सिर्फ नाम नहीं होते बल्कि पूरी कहानी होते हैं। उसका प्रोफाइल पिक्चर देखा। वही मुस्कान, वही आंखें। लगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। कितने साल हो गए थे पता नहीं, लेकिन कुछ चेहरे कभी भूलते नहीं। कुछ यादें दिल में इस तरह बस जाती हैं कि वक्त भी उन्हें मिटा नहीं पाता। मन में एक अजीब सी हलचल हुई। क्या करूं, मैसेज भेजूं या नहीं? दिमाग कह रहा था कि छोड़ दे, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। आखिर में दिल की सुनी, फिंगर्स कीबोर्ड पर डांस करने लगी। हे, क्या तुम्हें अभी भी याद हूं? सिंपल सा मैसेज था, लेकिन इसके पीछे कितनी इमोशंस छुपी थीं, कितने सवाल थे। सेंड बटन पर फिंगर रुक गई। एक बार फिर सोचा, फिर आंखें बंद करके सेंड कर दिया। मैसेज सेंड का नोटिफिकेशन आया। अब वेट करने का वक्त था। फोन को साइड में रख दिया, लेकिन नजरें बार बार उस पर जा रही थी। हर नोटिफिकेशन साउंड पर लगता था कि शायद रिप्लाई आ गया हो। अगली सुबह उठा तो देखा मैसेज सीन हो गया था। ब्लू टिक लग गया था, मतलब उसने पढ़ा था। दिल में एक उम्मीद जगी। सोचा कि अब रिप्लाई आएगा, शायद वो भी कुछ कहना चाहता हो। लेकिन दिन निकल गया, रिप्लाई नहीं आया। फिर एक हफ्ता बीत गया, फिर महीना। मैसेज सीन था, लेकिन रिप्लाई कहीं नहीं था। उस ब्लू टिक ने जो उम्मीद जगाई थी, वही अब दर्द बन गई थी। कभी कभी रात में सोचता था कि क्या गलत किया था मैंने। क्या मैसेज भेजना ही गलत था, या फिर वो सच में भूल गया था मुझे? हो सकता है उसकी लाइफ में अब कोई और जगह हो, कोई और प्रायोरिटी हो। धीरे धीरे समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक चैप्टर के लिए आते हैं, वो पूरी किताब नहीं बनते। और ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि हर अच्छी चीज़ हमेशा रहे, हर खुशी परमानेंट हो, लेकिन लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। पीपल कम एंड गो, रिलेशनशिप्स चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं, और ये नेचुरल है, ये लाइफ का हिस्सा है। उस अनसीन रिप्लाई ने मुझे एक बड़ी सच्चाई सिखाई कि कुछ लोग मेमोरीज बनकर रहने के लिए ही आते हैं। वो प्रेजेंट में नहीं रह सकते, लेकिन पास्ट में हमेशा रहेंगे, और शायद यही उनकी सबसे खूबसूरत जगह है। अब जब भी उसका नाम दिखता है तो दिल में वही पुराना दर्द नहीं होता, बल्कि एक मीठी सी याद आती है, उन दिनों की, उन बातों की, उन हंसी मजाक की। वो सब कुछ जो था वो ब्यूटीफुल था, और वो हमेशा ब्यूटीफुल रहेगा। कभी कभी लगता है कि रिप्लाई ना आना भी एक रिप्लाई था, एक साइलेंट मैसेज था कि कुछ चैप्टर्स क्लोज हो जाते हैं और उन्हें फिर से खोलने की जरूरत नहीं होती। कुछ स्टोरीज कंप्लीट होती हैं अपने साइलेंस में। आज भी रात के वक्त जब फोन में स्क्रॉल करता हूं तो कभी कभी उसका नाम दिख जाता है, लेकिन अब मैसेज नहीं भेजता, क्योंकि समझ गया हूं कि कुछ लोग मेमोरीज में ही सबसे खूबसूरत लगते हैं। रियल लाइफ में वापस लाने की कोशिश करने से वो मेमोरीज भी खराब हो सकती हैं। इसलिए अब उन यादों को दिल में संभाल कर रखता हूं, जैसे कोई प्रेशियस फोटो एल्बम हो। कभी कभी खोलकर देखता हूं, मुस्कुराता हूं, फिर बंद करके रख देता हूं। यही सबसे अच्छा तरीका है कुछ रिलेशनशिप्स को हैंडल करने का। लाइफ में कुछ लोग फॉरएवर के लिए आते हैं, कुछ सिर्फ एक सीजन के लिए। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना ब्यूटी है, और दोनों को अपनी जगह पर रहने देना ही सबसे बेहतर होता है।